सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो ये मेरा वीडियो है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर में जल शक्ति डिपार्टमेंट में 15 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया था, उसके रिटन एग्जाम डेट से रिलेटेड है। यस, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। 15 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है। अभी रिसेंटली एक कैलेंडर डिक्लेयर हुआ है, शेड्यूल डिक्लेयर हुए हैं, टेंटेटिव शेड्यूल डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा होता है, लेकिन ये एक पीरियड तक होता है कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, उसके बाद ये रेगुलर कर देते हैं। 15 सितंबर तक होता है। इट्स समथिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट्स समथिंग लाइक द प्रोबेशन कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हु इज गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, कोई नहीं निकाल पाएगा आपको, ऐसा नहीं होता है, राइट। लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हर किसी को पता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरा कंटिन्यू होगा जॉब। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अब मेरे को इसके बाद आगे प्रोसीड कैसे करना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज 24 तारीख हो गई है, 24 जुलाई है, अगस्त का महीना आपके पास पूरा है, 15 दिन आपके पास सितंबर के हैं और आपके पास अभी 5 दिन ये आपके जुलाई के हैं। तो रफली आप लोगों के पास 50 डेज हैं। अब मेरा इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि अब आपको आगे प्रोसीड करना कैसे है 50 दिन के लिए। देखो, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब से एग्जाम आया है तब से निकले हुए हैं, तब से बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं ईसीपी के साथ, यूपीडीए के साथ जुड़ रहे हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, 2 स्टेजेस में था प्रिपरेशन, जो मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था। पहला पार्ट जब इसका सिलेबस आया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको सारा कंटेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न हिमुडा के एग्जाम होने से ऑलमोस्ट रिवील हो ही चुका है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। 4 क्वेश्चन पार्ट ए, 4 क्वेश्चन पार्ट बी। मैं सिर्फ पेपर 2 की अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। पेपर 1 आप लोगों को सभी को पता है, दैट इज अ कॉमन पेपर, नॉन टेक्निकल पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, और जिसमें 4 कंपोनेंट है, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड जीके। ये यहाँ तक अपना पहला पेपर 1 है। फिर आगे पेपर 2। पेपर 2 में अंदर क्या आएगा, आपका टेक्निकल आना है और वो सब्जेक्टिव आएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में भी आना है 60 मार्क्स का, पार्ट 2 में भी आना है 60 मार्क्स का। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन आएंगे। इस 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, नीचे भी पार्ट 2 में से आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन के 4 सब टॉपिक्स हैं, 4 सब पार्ट्स हैं। अब अगर 3 क्वेश्चन करने 60 मार्क्स तो 20 नंबर का एक हो गया, तो एक क्वेश्चन आपका, एक के 4 सब पार्ट, तो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया एवरेज, राइट। अब टोटल आपके पास आए 8 चौका 32, टोटल 32 क्वेश्चन। और अगर ये टोटल टॉपिक्स देखोगे तो टोटल टॉपिक्स जो आपके हैं ये भी 32 या 33 के आसपास टोटल टॉपिक्स हैं। अब 32 में से लेकिन आपको जो करने हैं वो 6 चौका 24 करने हैं आपको। अब मैंने आपको जो बताया था कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने चाहिए, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैं इस वीडियो के एंड में वो भी मैं आपको लगा दूंगा। अब यहाँ पे जो मेन चैलेंज है 2 चीजों के ऊपर है, ध्यान से सुनना। पहला, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो वीडियो में बना चुका हूँ। दूसरा, अब सर हम अगले 50 दिन करें कैसे? मेरा सिलेबस जो आपने प्रोवाइड किया था हमने कंप्लीट कर लिया है या हम लोग उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कंटेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हरियाणा में भी जैसे आप लोगों को पता है कि जो मेंस पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। अब वहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में नाम मार्क्स ही नहीं देते हैं। देखो, ये ट्रबल नहीं है, पर रीजन ये नहीं है। रीजन एक्चुअल में क्या है कि आप सोचो कि आप लोगों में से जिन्होंने एग्जाम भरा हुआ है, कोई साल पास आउट, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल पुराने पास आउट हैं, और तब आप लोग प्रिपरेशन के लिए मोड में हैं। आप प्रिपरेशन तब से कर ही रहे हो, बहुत सारे एग्जाम दे भी रहे हो। अभी तक आप लोगों ने जो भी एग्जाम्स दिए हैं कॉम्पिटिटिव के, सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं। किसी ने अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस दिया होगा तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव दिया होगा। अदरवाइज आप मेजोरिटी एग्जाम देते हैं, एसएससी जेई हो गया या आपके स्टेट के जेई एग्जामिनेशन हो गए या और भी अदर एग्जामिनेशन, तो आपके वो मेजोरिटी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी तक आपका जो हैबिट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक बना हुआ है, लेकिन ये पेपर है सब्जेक्टिव। हरियाणा में भी यही ट्रबल आ रहा है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में वो 2 चीजें चेक करेगा, एक आपने जो कंटेंट लिखा है सही लिखा है नहीं लिखा, दूसरा आपका राइटिंग स्किल मैटर करती है उसके अंदर कि आपने उसको लिखा किस तरीके से है। भाई बोला हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ, फॉर एग्जांपल ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील या एल्यूमिनियम या फॉर एग्जांपल ब्रिक के लिए फॉर एग्जांपल, और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है उसको हाईलाइट करो, उसके बारे में लिखो। अब इसको जब आप लिखने लगोगे तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने ऊपर डायग्राम बना दिया और उसको पूरा नीचे आपने उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया फॉर एग्जांपल, किसी का दिल नहीं करेगा उसको पढ़ने का। अब करना इसको कैसे बनाओ, इसके बाद ये हुआ, एक एक पॉइंट लो, पॉइंट ए को डिफाइन करो, पॉइंट बी करो, उसको लिखो, पॉइंट बी को लिखो, पॉइंट सी लिखो, उसको लिखो, लेबलिंग करो, डिफरेंट कलर के आप पेन यूज करें, राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपके राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप उसके आंसर को लिख कैसे रहे हो। एक तो लिखना सही तो लिखना ही है, दूसरा कैसे लिख रहे हो ये भी मैटर करता है। अब इसके लिए योरपीडिया ने क्या है कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक हमने प्रोवाइड किए उसके सभी का क्वेश्चन बैंक रेडी है। क्वेश्चन बैंक रेडी है। अब हमने 1-2 दिन के बाद इसके क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके आंसर लिखने हैं और उसको टीचर से आपने चेक करवाना है। अगर आपको लगेगा सर इसमें से मेरे को नहीं कोई आता है, ऑलरेडी वो मॉड्यूल्स में कवर्ड है टॉप सारा का सारा, यस न्यूमेरिकल पे आप अटक सकते हैं तो न्यूमेरिकल टीचर आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे। लेकिन मेन अगेन फिर से वही पॉइंट है कि मैटर जो करेगा तुम लिखोगे कैसे। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल के अंदर राइटिंग स्किल कैसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑल्दो कि अगर आप हिमूडा का इलेक्ट्रिकल वाला पेपर देखोगे या पंचायती राज का भी हरियाणा का भी पंचायती राज या असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का पेपर देखोगे तो जिसमें न्यूमेरिकल जो वेटेज उन्होंने रखा है रफली 20 से 30% है। तो हार्डली 24 क्वेश्चंस में से जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे वो 5-6 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो मेजॉरिटी जो आपको कंटेंट आएगा क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये चीज का ध्यान में रखना, राइट। कैलकुलेटर अलाउड इसमें नहीं था हिमूडा के केस में। अब आप लोगों को क्या करना है, अगेन थ्योरेटिकल चीजें तो पढ़नी है। डेरिवेशंस के चांसेस कम है, पंचायत राज या हरियाणा में नहीं उन्होंने पूछे डेरिवेशंस को। तो न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा या आपको थ्योरेटिकल चीजें पूछेगा। टनल इंजीनियरिंग से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से, सॉइल से न्यूमेरिकल आ सकता है। मैथमेटिक्स से तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप पहले कंटेंट को ढंग से अच्छे तरीके से कंप्लीट करो और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया हो उसको लिखो भाई। क्योंकि मैं बार बार हम लोग इसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि अगर आप नहीं लिखोगे आप एग्जाम में जाके नहीं लिख पाओगे। सर क्या अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कि सर जो आप क्वेश्चन बैंक देंगे क्या आप उसके आंसर देंगे, नहीं देंगे। आंसर जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा टीचर जो कवर करवाएगा न्यूमेरिकल करवाएगा। थ्योरेटिकल चीजों को भाई आपको हाथ से लिखना है। इंटेंशनली हम लोग नहीं दे रहे हैं सर, हम वर्किंग हैं भाई, जॉब लेनी है तो लिखना ही पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। सर टाइम नहीं है, सर इतने दिन रह गए, कर दो। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ना हमने AW में प्रोवाइड किया ना हमने इरिगेशन में प्रोवाइड करने हैं, आपको लिख के ही करने हैं। अगर नहीं लिखोगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स ये पेपर नहीं निकलेगा आप लोगों को से। तो आप लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन बैंक को जुड़ जाइए मॉड्यूल के साथ और अपना प्रिपरेशन करो, कंटेंट कंप्लीट करो। बहुत हद तक चीजें डली हुई हैं और अपने क्वेश्चंस के जो है आंसर लिख के उसको टीचर के साथ अपना चेक करवाना स्टार्ट करिए, राइट। कोई भी स्टिल अब इस मॉड्यूल से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो मेरे को कॉल कर लीजिए, नंबर ये दिया हुआ है सबटाइटल के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसका गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको एग्जीक्यूटिव कॉल कर लेंगे और उनके साथ आपका डिस्कशन हो जाएगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।